औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूथ स्टूडियो के साथ आपका मेज़बान हाफिज़ असद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से गुज़श्ता दिनों ये कहा जा रहा था कि ईरान की जानिब से उनको शदीद ख़तरात का खदशा है। इसी वजह से अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया था। ईरान के अंदर जो है वो स्कूलों को भी निशाना बनाया गया, जबकि जो सुप्रीम ईरानी लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई, उनके घर को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चले। उनके करीबी जो रिश्तेदार थे, जिनके अंदर उनके दामाद भी शामिल थे, उनकी बेटी शामिल थी और उनके नवासा शामिल थे, वो भी शहीद हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की यहाँ पे स्टैंड की बात करें तो पाकिस्तान ने जिस तरह माजी में पाकिस्तान करता रहा है, इस बार भी पाकिस्तान ने यही किया कि हम तशवीश का और अफसोस का इजहार करते हैं और हम जो है वो दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़े हैं। इसी हवाले से हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी पंजाब शुमाली डॉक्टर तारिक सलीम साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल को भी आप देख रहे हैं और जिस तरह अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया, सबसे पहले तो आप बताएं कि ये इस सारी चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बुनियादी बात तो ये है कि अमेरिका एक जारे मुल्क है, उसकी वजह से दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर आग लगी है। वो ताकत के नशे के अंदर है, बदमस्त हाथी है और वो माइट इज राइट के कानून पर अमल कर रहा है। ये ईरान के अंदर उसकी जो ताज़ा जारहियत है, उसने इसराइल को भी इसके लिए तैयार किया, खुद उसकी पुष्ट पे खड़ा हुआ और एक ऐसे मौके पर जब ईरान और अमेरिका के दरमियान सारी चीजें तय पा चुकी थी और ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामनेई का ये फतवा भी मौजूद था कि ईरान जो है वो एटमी हथियार जो है उनकी तरफ पेशकदमी जो है नहीं करेगा। इन हालात के अंदर ये नहीं होना चाहिए था कि ईरान पर हमला होता और उसके रूहानी पेशवा जो है उनको इस तरह शहीद कर दिया जाता और उनके खानदान के लोग शहीद होते। मैं समझता हूँ कि अब ईरान जो है उसने इस बात का ऐलान किया है, उसके नए जो सरबराह बने हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अली लारिजानी साहब, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अमेरिका तो डलवान पे खड़ा है। अब ईरान के पास जो है वो खोने के लिए बहुत कम है और पाने के लिए बहुत कुछ है। ईरान ने उसके जवाबी कार्रवाई के तौर पर आप देखें कि उसने तल अवीव पर भी मिसाइल फेंके, उसने कुवैत के अंदर भी अमेरिकन वफादात जो है वहाँ उनकी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया है, उसने पड़ोस के ममालिक के अंदर यानी कुवैत के अंदर भी और यूएई के अंदर भी जो अमेरिकन अड्डे हैं उनको निशाना बनाया। जाहिर है कि अमेरिका ने खुद इस बात का फैसला कर लिया है कि जिसकी ताकत है, जो चाहता है, जब चाहता है वो करे। तो जाहिर है अगर अमेरिका हर मुल्क के अंदर जा सकता है, किसी मुल्क के सदर को उठा के ले जा सकता है उसकी खाबगाह से, किसी मुल्क के रूहानी पेशवा को ऐलान किए बगैर जंग का, वो वहाँ उन पर हमलावर होता है, मिसाइल फेंकता है, उनको शहीद कर देता है। तो अब जाहिर है कि ईरान तो अपनी दिफा की जंग लड़ रहा है और ईरान को बजा तौर पर यह हक पहुंचता है कि वो जहां जहां अमरीकी मुफादात हैं उनको रोके। इसका एक नुकसान और भी होने जा रहा है कि ईरान ने वो जो तेल की सप्लाई लाइन उसको रोक दिया है और जाहिर है ये सारा काम अमेरिका भी शायद ये चाहता हो कि चाइना जो है उससे यकीनन मुतासर होता है। अमेरिका ने तो खुद अपने तय बहुत सारे तेल के ज़खायर जो पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अमरीकी सदर का एकदम पूरे इस खित्ते के अंदर भी और आलमी अमन के लिए भी इसलिए खतरा है कि अमरीका ने तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, इसराइल ने तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, अपने मुआहदे जो उन्होंने किए थे हमास के साथ उनकी खिलाफ वर्जी की है और ईरान के साथ मुज़ाकरात करते करते गुफ्तगू-शनीद होते होते अचानक उसने इस पर हमला किया है और अब ईरान ने कहा है कि चूंकि जंग का आगाज उन्होंने किया है, हम तो अपना दिफा कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरानी कौम बड़ी मजबूत असाब की मालिक कौम है। अब देखें जब उनकी टॉप की लीडरशिप शहीद होगी पिछले मरले में भी और अब भी, लेकिन अब वो फिर खड़े हैं, अपने आप को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ईरान का जो इस्तिकामत का जो ऐलान है, खड़े होने का ऐलान है, उनकी क़यादत का जो ऐलान है, उसके नतीजे के अंदर अमरीका दुनिया भर के अंदर उसका चेहरा, मकरू चेहरा सामने भी आ गया है। पर ऐसा नहीं है कि अमेरिका को कोई मसला नहीं है, ये ट्रंप जो कुछ कर रहा है इसलिए कर रहा है, उसके अंदर एक खौफ है। हालांकि आप देखें कि लेकिन उसके पास एटम बम है, उसके पास मिसाइल है, कोरिया की तरफ वो मुंह ही नहीं करता उधर। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ईरान ठीक है कि ईरान को अपने दफा का हक है, लेकिन ईरान के साथ जो ज्यादती और जुल्म इन्होंने किया है वो जिन ममालिक के अंदर अमेरिका भी देख के जाता है। नॉर्थ कोरिया जो है वो 2.5 करोड़ आबादी का मुल्क है, उसके पास एटम बम है, उसके पास मिसाइल है, अमेरिका उस तरफ तो नहीं जाता। क्यूबा जो है वो कौन सा इनको अमेरिका को मानता है, छोटे छोटे मुल्क हैं वो भी इनके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर आलम इस्लाम के मुसलमानों की बेहिसी और बेबसी भी जो है वो तारीख का मौरख जरूर लिखेगा। हम नहीं कहते मुसलमान मुल्कों से अमेरिका से पंगा लें, लेकिन हम उनसे ये बात भी कहते हैं कि अगर आप पंगा नहीं लेते तो आप दुम्बा भी तो न बने ना। एक एक करके वो एक एक इस्लामी मुल्क पर हमलावर होता है, तहकीक करता है। 2 साल से ज्यादा अरसा उसने फलस्तीन के अंदर हमास पर जो है वो आग और बारूद की बारिश बरसाई है और अब वो ईरान पे चढ़ दौड़ा है। अगला दम उसको कोई भी इस्लामी मुल्क हो सकता है।
تو بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک کر کے مار کھاتے رہیں، ہمیں آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہے۔ قرآن نے بھی حکم دیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایران کے اوپر جو حملہ ہے وہ عالم اسلام پہ حملہ ہے۔ لوگ اس کو مسلکوں کی جنگ بنانا چاہتے ہیں۔ امریکہ تو آپ کا نہیں دیکھتا مسئلہ کیا ہے، امریکہ تو یہ دیکھتا ہے جو مسلمان ملک ہے، جو اس کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا وہ اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ملت واحدہ بھی بننا ہے، عالم اسلام کی قیادت کو ہوش میں آنا چاہیے اور ایک ایک کر کے مار کھانے کی بجائے عزت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ استقامت کا ہے، جرأت کا ہے، عزیمت کا ہے، اور انہوں نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر کے مرنے کی بجائے انہوں نے پوری قوم کو اور پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے اور وہ ڈٹ گئے ہیں، اور آج ان کے پیچھے جو ان کی ٹیم ہے، اور امریکہ یہ بات بھول جائے کہ وہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کے اندر کامیاب ہو جائے گا، اس کا یہ خواب بے حضور ہے۔